हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। अल्जाइमर्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। अल्जाइमर डिजीज इज आल्सो नॉन एज अ सेनाइल डिमेंशिया, और एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें इसमें लोगों को देखा गया है मेमोरी लॉस और याददाश्त खोने की, स्मृतियाँ खोने की भी बीमारी देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिम्टम्स मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन आर द मेन सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो अफेक्शंस किसको होता है सर? इसमें ज़्यादातर कौन सा लोग अफेक्शन होते हैं? तो ओल्ड एज पीपल ग्रेटर देन 55 ईयर ऑफ द एज, है ना। और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो सर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो बी ट्राई टू नोट सो फ्रस्ट्रेशंस एंड आर्गुइंग विथ देम। जिस व्यक्ति को अगर अल्जाइमर्स डिजीज हो गया है, भूलने वाली बीमारियां देखने को मिल रहा है, स्मृति खोने वाली बीमारियां देखने को मिला है, तो उनके सामने आपको आर्गुमेंट्स नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा दिखाना नहीं है। दूसरी बात, रीअश्योर द पर्सन दैट यू आर देयर टू हेल्प। और एक पेशेंट को आप जब उससे मिलने जाते हैं जिनको अल्जाइमर्स डिजीज है, उनको एक बार अश्योर कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि आप उनके लिए गए हैं हेल्प करने के लिए, ना कि कुछ और अदर एक्टिविटियां के लिए। जहां उनके माइंड में जब तक आप अश्योर नहीं करेंगे, उनके माइंड में गलत अवधारणाएं आएंगे, तो इट में भी पेशेंट गोइंग ऑन हेम्पर एंड टेम्पर, है ना। और उसके बाद से क्या देखने को मिलता है सर, मेमेंटिडीन्स करके एक मेडिसिन आती है जो नामिंदा करके ब्रांड्स अवेलेबल है इन मार्केट में, एंड यू कैन मैनेज विद द अल्जाइमर्स एबिलिटी टू रिमेंबर्स नेम ऑफ थिंग्स। इसमें क्या बोला जाता है कि वो रिमेंबर नहीं, याद नहीं कर पाएगा, कुछ भी सोच नहीं पाएगा, और सर कुछ नाम किसी का जानना चाह रहा है वो भी फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा। अपेक्सिया, मिसयूज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर। नंबर थर्ड, agnosia, inability to recognize the familiar objects, sound, taste and other sensation। और उसमें क्या देखने को मिलेगा, inability to recognize, वो पहचान नहीं पाएगा। familiar object मतलब वो जिससे पर भली पूर्व पहले से जानते थे, भली भांति किसी भी ऑब्जेक्ट को जो यूज टू हो गए थे उसके बारे में भी उनको फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा, इनएबिलिटी देखने को मिल सकता है। साउंड्स वो अच्छा से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। टेस्ट एंड अदर सेंसेशन की मैं बात करूं, अमनेसिया, मेमोरी लॉस जो मोस्ट कॉमन अल्जाइमर्स में देखा जाता है। और अफेजिया, नंबर 5, अफेजिया, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट थ्रू द स्पीच। और उसमें अनेबल्स क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, है ना। बातों के द्वारा वो अपने आप को खुद से प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि मेरा नाम ये है। एग्जाम्पल के साथ में मैं अगर बोलूँ तो दिस इज माई देवयर, दिस इज द देवयर, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर मेरे को अल्जाइमर है तो मैं अपना नाम भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं देव हूँ, है ना। तो इसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज से अगर इट में भी बहुत सारे ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं सफ़र करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाता है ग्रेटर देन 55 ईयर ऑफ द एज। और मिनिमम अगर इसमें जितना भी देखा जाए अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट को कम छेड़ना होता है ना। इसको उंगलियां नहीं करना होता है, बिना मतलब का कुछ भी आप उस तरीके के साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते हैं, ताकि उनको जो फॉरगेटफुलनेस की बीमारियां हैं उसका बेटा भी अगर जाएगा तो इट में भी उनको नहीं पहचान पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो उनको आप अच्छे से एक बार अश्योर कर लीजिए कि दादाजी, पिताजी, मैं आया हूँ आपके हेल्प के लिए, तभी वो आपसे फैमिलियर हो सकते हैं। अदरवाइज दिस पेशेंट इज गोइंग टू टेम्पर्स एंड हाइपरटेंसिव, और ये उनके जान के लिए खतरा हो सकती है। थैंक यू एवरीवन।